हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। और जैसा कि काफी लोग डिमांड कर रहे थे एक जबरदस्त साईफाई मूवी का, इसलिए आज मैं आपको मूवी बियॉन्ड द स्काई एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के अनुसार ये सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए ये मूवी को और भी रोमांचक बनाती है। इसलिए और समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत में कुछ रोमांचक पर अजीब घटता है, क्योंकि कुछ लोगों को एक विशाल एलियन स्पेसशिप घेर लेता है और उनमें से एक लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देख उसका दोस्त उसे बचाने भागता है और फिर मूवी कट होकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर क्रिस की तरफ मुड़ जाती है, जो उसके साथ घटे घटना का कहानी ऑडियंस को सुना रहा होता है कि कैसे उसके 7वें जन्मदिन के दिन एक अजीब पर रहस्यमय घटना घटी। उस दिन उसके माता पिता के झगड़ा करने के बाद उसके मॉम के घर से बाहर कदम रखते ही वो गायब हो गई। उसके पिता जब पीछा करते बाहर पड़े तो उन्हें एक अजीब रोशनी दिखाई दी, जो लकीली क्रिस के कैम में रिकॉर्ड हो गई। उसके डैड के अनुसार वो एक एलियन स्पेसशिप था जो उनकी पत्नी को ले गया, और इसी बिलीव के साथ 2 हफ्ते बाद वो चल बसे, जिसका क्रिस पर बड़ा असर हुआ, क्योंकि उसके अनुसार वो सिर्फ एक पावर सर्च के कारण शॉर्ट सर्किट की घटना थी। इसलिए बड़े होने पर अपने दोस्त ब्रेंट के साथ एलियन अपहरण के मिथ्स को झूठा साबित करने के मिशन पर निकल पड़ा। वो सबसे पहले रॉसवेल शहर गया और लोकल गाइड और बिल से मिलने के बाद उसे पता चला कि ये कभी एक छोटा और शांत गांव रहा करता था, पर एलियन अबडक्शन के खबर के कारण आज यहाँ हजारों में लोग और 100 से भी अधिक एलियन एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, जिन्हें बिल बिंग हेड सुपरवाइज करता है। पर क्रिस, जो एलियन के थ्योरी को बचकाना मानता है, वो उन पर बिलीव करने वाले लोग, जैसे एक लेडी जो उसे उसी एलियन का मर्चेंडाइज बेचने की कोशिश करती है, जो माना जाता है कि यही वो एलियन फॉर्म है जो शहर को हॉन्ट कर रहा है। क्रिस उनसे एटीट्यूड में पेश आने लगता है, जैसे वो अनपढ़ गवार की बातें कर रही हो। जाहिर तौर पर उन्हें उसका व्यवहार पसंद नहीं आता, इसलिए उसे सलाह देती कि किसी भी चीज पर शक करना अच्छी बात है, पर सच्चाई को जानने के लिए कभी कभी ओपन माइंडेड रहना भी जरूरी है। पर क्रिस नहीं मानता और एक का इंटरव्यू लेते दौरान, जो एलियन अपहरण से गुजर चुका है, उसके अनुभव को फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का शिकार मानता है। अब ये सिंड्रोम क्या है, इसे जानने के लिए आप मेरा मंडेला एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। पर क्रिस के एटीट्यूड से हंगामा मच जाता है और बिल को उसे वहां से चलता करना पड़ता है। पर आगे उन्हें एमिली रीड के बारे में भी पता चलता है, जो कई बार एलियन अपहरण का शिकार बन चुकी है, क्योंकि उसके हर 7वें जन्मदिन पर एलियंस उसे अगवा कर लेते हैं। पर अगवा करने के बाद एलियंस उसके साथ क्या करते थे उसे अब कुछ भी याद नहीं। पर क्रिस के लिए उसका डॉक्यूमेंट्री सही होगा, सिंस एमिली का 28वां जन्मदिन अगले 2 दिन में ही होने वाला है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्रिस के भी मॉम को उसके 7वें जन्मदिन के दिन एलियन ने अगवा कर लिया था। आखिर दोनों में क्या समानता है, हमें एंड में पता चलेगा। वो उससे शेयर करती कि वो चाहे जहाँ भी चली जाए या चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, एलियंस कैसे भी उसे ढूंढ निकालते हैं। वहीं उसके लाइफ का सबसे बड़ा पजल वो है जो वो आज तक सुलझा नहीं पाई कि ये नेकलेस उसे मिला कहाँ से। पर एमिली की कहानी जानने पर भी उसे यकीन नहीं होता। पर उसे क्या खबर कि आज से उसकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि मॉर्टल लौटते वक्त उन्हें कुछ अजीब लाइट्स फॉलो करते हुए नजर आते हैं और देखते ही देखते उनकी गाड़ी किसी अननोन चीज से टकरा जाती है। कार से बाहर निकलकर जांच करने पर उन्हें पहले तो कुछ नजर नहीं आता, पर थोड़ी देर बाद ब्रेंट को झाड़ियों में कोई डरावना सा एलियन लाइक फिगर नजर आता है और वो डर के मारे क्रिस को लेकर दुम दबाकर भाग निकलता है। मोटेल पहुंचने पर जब ब्रेंट रिकॉर्डेड फुटेजेस चेक करता है तो उन्हें वही मिलता जुलता एलियन नजर आता है, जिससे शहर के लोग डरे हुए हैं। वो तुरंत अगले दिन उस एलियन के खोज के बारे में जानने के लिए निकल पड़ता है और उसे एक खास जानकारी का पता चलता है कि एमिली के पिछले अपहरण के बाद उसके शरीर से एक अजीब मेमोरी डिवाइस मिला, जो माना जाता है कि एलियंस इसकी मदद से इंसान के कुछ हिस्से ऑफ मेमोरीज को इरेज करते हैं। इसीलिए सभी विक्टिम्स को अपहरण के बाद से अपने लाइफ के कुछ मेमोरीज याद नहीं रहते थे। डिवाइस का जांच करने पर भी उन्हें कंफर्म हो गया कि ये एलियन टेक्नोलॉजी का ही है, क्योंकि ऐसा मटेरियल पूरे धरती पर मौजूद नहीं है। क्रिस अपने जांच के लिए उस डिवाइस का रिक्वेस्ट करता है, पर वो देने से इनकार कर देती है, क्योंकि एमिली ने उसे संभाल कर उसके पास रखने के लिए दिया है। क्रिस अब तुरंत डिवाइस हासिल करने के परमिशन के लिए एमिली से मिलता है, पर एमिली के रिपीटेड इनकार करने से वो उसे रिग्रेशन थेरेपी लेने की सलाह देता है, जिससे वो उसके अपहरण के दौरान क्या हुआ उसे याद आने में मदद मिल सकती है। पर एमिली उसे बताती है कि वो ये भी कर चुकी है, पर किसी कारण से थेरेपी के दौरान उसकी हालत गंभीर होने लगी और अंत तक उसे कुछ याद नहीं आया। वो उसे डिवाइस कहाँ लगाया गया था वो भी दिखाती है। वहीं उसका जांच के लिए एमिली के घर तक पहुंच जाने का पता चलने
चलने पर बिल को गुस्सा आने लगता है और उसके गांव के मैटर में टांग अड़ाने के लिए वार्न करता है। पर क्रिस के सर पर जुनून सवार होता है और अब मेमोरी डिवाइस चुराने का तय करता है। दोनों भी चोरी से डिवाइस गायब करने में सफल तो हो जाते हैं, पर तभी उन्हें वही एलियन लाइक फिगर नजर आता है और दोनों भी जान बचाकर भाग पड़ते हैं। पर रिटर्न लौटते दौरान जब ब्रेन डिवाइस को एनालाइज करता है, उस डिवाइस से उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। पर सबसे बड़ी हैरानी वाली बात कि मॉर्टल लौटने पर उन्हें लगता है कि उन्हें गए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे, पर लोकल गाइड से उन्हें पता चलता है कि उन्हें गए घंटों से ज्यादा हो गए। दोनों भी हैरान तुरंत अपने कार माउंटेड कैम्स के फुटेजेस चेक करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस इलेक्ट्रिकेशन के ठीक बाद वो 2 घंटे तक बस पुतले की तरह कार साइड में पार्क करके वहीं बैठे रहे और फिर अचानक से ही कार स्टार्ट करके निकल पड़े। क्रिस को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे संभव है, इसलिए अब उसमें और भी पागलपन छा जाता है इसके जड़ तक पहुंचने के लिए। इसीलिए तुरंत अगले दिन एमिली से मिलता है, खास करके उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि अगले दिन ही उसका जन्मदिन है जब थियरी के अनुसार एलियंस उसे अगवा कर लेंगे। एमिली उसका मदद लेने के लिए तैयार हो जाती है और उसका प्लान जन्मदिन के दिन कुछ गाँव वालों के साथ रहने का होता है, क्योंकि वही एक है जो उसकी मदद कर सकते हैं। सफर के दौरान एमिली उन्हें एक रहस्यमय जगह कॉल्ड एनासाइजी भी दिखाती है। थियरीज की माने तो ये एलियंस की मदद से बनाई गई है, पर क्यों इसका रहस्य आज भी नहीं सुलझा। गांव के सरपंच से मिलने पर वो बताते हैं कि वो रिचुअल की मदद से एलियन को एमिली को ना ले जाने के लिए मना सकते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ओल्ड वंस यानी कि एलियंस के साथ समझौता किया था। अब समय होते ही उन्हें सबसे पहले रिचुअल के अनुसार कोई जड़ी बूटी से बना शरबत पिलाते हैं और अब तीनों को भी कुछ अलग होने लगता है। पर सबसे ज्यादा असर क्रिस पर होता है, क्योंकि उसे एलियंस, अजीब शेप मॉन्यूमेंट्स, कोई कहीं कैद और उसे घसीटने के विजन्स नजर आते हैं, जो उसके लिए भयंकर सपने की तरह महसूस होता है। नींद खुलने पर वो तुरंत अपना अनुभव रिकॉर्ड करने लगता है और यहीं से मूवी शुरुआत हुई थी। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनका रिचुअल काम नहीं किया और एलियंस उसे जरूर एक बार फिर ले जाएंगे। वो सबसे बड़ी जानकारी भी शेयर करते हैं कि ये एलियंस ने उसे किसी जरूरी काम के लिए चुना है जो उन्होंने अपने समय में खो दिया। अब ये काम क्या है और एलियंस ने ऐसा क्या खोया, हमें कुछ देर में पता चलेगा। अब आज एमिली का जन्मदिन है और रिचुअल का कोई फायदा ना होने पर क्रिस किसी सेफ प्लेस की तलाश में निकल पड़ता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और एलियंस उन्हें घेर कर देखते ही देखते अगवा कर लेते हैं। पर क्रिस की आंखें खुलने के बाद अब एलियन के अबडक्शन के कहानी का राज रिवील होता है। दरअसल अब तक घटा एलियन अपहरण सब एक छल था, जिसके पीछे वो लोकल गाइड और बिल खुद जिम्मेदार है, जो लोगों को अगवा करके उनमें कोई स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेजन ड्रग इंजेक्ट करके उनकी मेमोरीज को एलियन अबडक्शन की कहानी से बदल देते थे, क्योंकि उनका टाउन को फेमस करके पैसे कमाने का प्लान है। कई बार उनका वो एलियन नजर आना और उस घटना में जब उनके घंटे कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला, वो भी बिल का ही किया करा था और वो ये सब हाईटेक खेल पुल ऑफ कर पाया क्योंकि वो एक समय मिलिट्री के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रह चुका है। इससे पहले कि वो तीनों भी नया शिकार बने, उनका कहीं बिजी होने पर क्रिस मौका देखकर कैद से रिहा होकर तीनों भी भाग निकलते हैं और खुद को उसी अजीब मॉन्यूमेंट के ठीक ऊपर पाते हैं। पर एमिली को अब भी यकीन होता है कि उसका अनुभव सच था, पर तब तक बिल और उसका साथी उन्हें घेर लेते हैं। अब इससे पहले कि बिल उनका कुछ बिगाड़ सके, इस सूखे बंजर इलाके में उन्हें मिराकुलसली गरजता कलरफुल बादल उनकी तरफ बढ़ता नजर आता है और अंत में वो एक एलियन स्पेसशिप निकलता है जो उसी मॉन्यूमेंट पर लैंड करता है। यानी कि ये मॉन्यूमेंट और कुछ नहीं बल्कि एक लैंडिंग जोन था और फिर देखते ही देखते एमिली को अपने तरफ खींचने लगता है। क्रिस ये देख तुरंत उसे बचाने के लिए भाग पड़ता है और उसके कूदते ही उसकी आंखें सीधे एलियन की स्पेसशिप में खुलती है। स्पेसशिप जैसे किसी प्लाज्मा या नियॉन टेक्नोलॉजी से बना वो खुद को बंधा पाता है और उसके बगल में अनकॉन्शियस एमिली को वही मेमोरी डिवाइस कनेक्टेड होता है जिससे उसकी मॉम की कोई यादें दिखाई दे रही होती है जब उसके मॉम की किसी कारण से मृत्यु हो गई थी। और अब नेकलेस का भी राज रिवील होता है कि वो उसके माँ का ही था। क्रिस कैसे तो उसे होश में लाकर दोनों भी किसी तरह से छूट जाते हैं और अब इस एलियन दुनिया से एग्जिट के तलाश में निकल पड़ते हैं। पर तब तक 2 एलियंस उन्हें घेर लेते हैं। क्रिस डर के मारे उनसे सवाल करता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, और तब वो उसी मेमोरी डिवाइस से उसकी कुछ यादें दिखाते हैं। और अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है कि कैसे उसके पिता उस पर और उसके मॉम पर अत्याचार किया करते थे और उसकी मॉम को अगवा करने वाले भी वही थे। पर सबसे बड़ा शौक कि उसके मॉम के साथ उसे भी एलियंस ने अगवा किया था जो उसे कभी याद ही नहीं था। वो बताते कि वो खुद भी इंसान है जो अरबों साल के एवोल्यूशन का उपज है और इस दौरान उनका ईगो उनमें क्रिस्टलाइज हो
हो गया। वो हमेशा गुस्सा रहने लगे, जिससे उन्होंने कुछ तो खो दिया, शायद प्यार का इमोशन। वो सिर्फ ह्यूमंस की बुरे मेमोरीज को इरेज कर रहे थे कि क्या उनका भविष्य बदल सकता है अगर उनके भूतकाल को बदल दिया जाए। यानी कि वो टाइम ट्रैवल करके अपने अभी की परिस्थिति को बदलना चाहते थे और इसीलिए ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसका मतलब एमिली को भी अगवा करके उसके मॉम की बुरे मेमोरी को उन्होंने इरेज कर दिया था, इसीलिए अपने पेरेंट्स के बारे में उसे कभी याद ही नहीं रहा। पर एमिली उनसे रिक्वेस्ट करती कि उन्हें उनके हालत पर छोड़ दे, क्योंकि वो जो भी परिस्थिति में है वो एकदम खुश है। ये देख सिंस वो भी एक इंसान ही है, वो उन्हें छोड़ देते हैं और फाइनली दोनों फिर से खुद को धरती पर पाते हैं। ब्रेंट एलियन स्पेसशिप को फॉलो करते हुए उन्हें खोज निकालता है और ये खबर मीडिया में फैल जाती है। पर बिल के फेक प्लान का पता लगने पर उसे अरेस्ट करके एलियन अबडक्शन की थ्योरी को डिसमिस कर दिया जाता है। यहाँ तक कि क्रिस के सच्चे घटना पर भी कोई यकीन नहीं करता। और अब मूवी कुछ समय आगे की तरफ मुड़ जाता है, जब एमिली और क्रिस के बच्चे का 7वां जन्मदिन होता है और ब्रेंट गलती से केक गिरा देता है और मूवी केक को जूम होते हुए ही एंड हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग को देखने पर लगता होगा कि उनकी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई विद नो एलियन इन्वेजन। पर अगर हम लास्ट की सीन को गौर से देखें तो वो वीडियो गेम का स्पेसक्राफ्ट का बूस्टिंग साउंड बैकग्राउंड से आ रहे साउंड से सिंक नहीं करता। मेरा लॉजिक है कि एलियंस का स्पेसक्राफ्ट जस्ट इर्द गिर्द कहीं लैंड किया है। वहीं केक गिरने पर हम एमिली को क्रिस को ब्लेम करते सुन सकते हैं, जिसका लॉजिक मैं यही लगा सकता हूँ कि शायद दोनों में अभी नहीं बनती। और जैसा कि एलियंस ने बैड मेमोरी को मिटाने के लिए दोनों को एक समय अगवा किया था, शायद इस समय के दौरान उनके बीच भी कुछ ऐसी घटना घटी जो वो इरेज करने के इरादे से लैंड किए। इसीलिए हमें एंड में कुछ अजीब एलियन लाइक नॉइज सुनाई दे सकती है। अब व्यूअर्स के लिए एक सवाल कि आप में से कितनों ने मेरी मंडेला इफेक्ट एक्सप्लेनेशन देखी है? अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं तो नो कमेंट करना और इस साईफाई मूवी को देखना ना भूले। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये मूवी बहुत पसंद आएगी। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।